हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली मैथमेटिक्स सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, यानी कैसे वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकाला जाता है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि निकालने से पहले मैं आप लोगों को वृत्त का शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, ताकि जिस समय मैं आप लोग को वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि निकालने के लिए बताऊँ उस समय आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, ठीक है, आप लोगों को वृत्त ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप लोग के पास में ये होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ही जाके आप वृत्त ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिक्का से या फिर जो भी राउंड चीज़ हो उससे आप वृत्त ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास में ये डेढ़ सुई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, आपको क्या करना है कि आपको इसको एक जगह टिका देना है। ठीक है, उसके बाद फिर इस तरह से चारों तरफ घुमा देना है। ठीक है, तो देखिए, वृत्त ड्रॉ करने के बाद ये देखिए, यहाँ जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये केंद्र कहलाता है। ठीक है, यानी ये जो है हमारा केंद्र कहलाता है। ठीक है, यानी इसी मिड पॉइंट से हम लोग ये चारों तरफ एक लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, और ये चारों तरफ जो लाइन ड्रॉ किए इसी को परिधि बोला जाता है। ठीक है, यानी ये जो लाइन है ये चारों तरफ मुड़ा हुआ है, इसी को परिधि बोला जाता है। ठीक है, अब फिर क्षेत्रफल किसे बोला जाता है? तो देखिए, इस लाइन के अंदर जितना भी भाग है उसी को क्षेत्रफल बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए, यहाँ से ये सब जो भाग है ना, ये सब हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये सब यानी इस लाइन के अंदर जितना भी भाग है वो हमारा क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को क्या कहता है? त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है ना, यानी मान के चलिए इसको ओ मान लेते हैं। ठीक है, ओ से लेकर आर तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, यानी ओ से लेकर आर तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, और त्रिज्या का इंग्लिश क्या होता है? रेडियस। और त्रिज्या को किससे डिनोट किया जाता है? आर से। ठीक है, यानी आर से त्रिज्या को डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि निकालने से पहले आप लोग को वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल और फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल और फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है? वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि और फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी ये जो लाइन है ना, इसी को परिधि बोला जाता है, और इसके अंदर जितना भी घिरा हुआ भाग है उसको क्षेत्रफल बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, यानी हम लोग को सबसे पहले क्या बोल देगा कि वृत्त का त्रिज्या दे दिया जाएगा, उसके बाद फिर क्षेत्रफल या फिर परिधि आप लोग को पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आप लोग को वृत्त का क्षेत्रफल या परिधि में से कोई भी पूछ दिया जाएगा, मान के चलो अगर क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो त्रिज्या दिया ही रहेगा, तो आप लोग को इस फॉर्मूला का यूज करके वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना। ठीक है, अगर मान के चलो क्षेत्रफल ना पूछ करके परिधि पूछ दें तो परिधि के लिए क्या करेंगे कि हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग को शॉर्ट इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग सवाल की ओर अग्रसित होते हैं। तो देखिए, सवाल हम लोग के पास में क्या है कि दो देखिए सर्कल बना हुआ है। ठीक है, यानी दो वृत्त हम लोग के पास में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है? 35 सेंटीमीटर। ठीक, तो पहले वृत्त में हम लोग को क्या करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि निकालना है, और दूसरे वृत्त में भी हम लोग को वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि दोनों निकालना है। ठीक है, तो यहाँ त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इस वृत्त में त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर उसका परिधि निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यह होता है वृत्त का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला। तो अब यहाँ देखिए, पाई है ना, तो पाई के बदले में आप लोग को क्या रखना है? 22/7। ठीक है, यानी पाई के प्लेस पे 22/7 रखना है। और यह देखिए, आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्या है? त्रिज्या। ठीक है, यानी त्रिज्या यहाँ कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ आगे देखिए, 22/7 गुना, देखिए यहाँ 7 का स्क्वायर है, यानी कहने का मतलब 7 को 2 बार लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एक 7 नीचे है, एक 7 2 7 ऊपर में से एक 7 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग के पास में क्या बच जाएगा? 22 गुना 7 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए,
22 गुना जब 7 कीजिएगा कितना आएगा, यानी 7 दूना 14 का 4, हासिल बच जाएगा 1, 7 दूना 14 1 15 आ जाएगा, ठीक है, यानी 154 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए त्रिज्या किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हम लोग निकाल क्या रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल में आप लोगों को क्या लगाना है, यानी यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर दे देना है, ठीक है। तो यही वृत्त का क्षेत्रफल यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी देखिए पहले वृत्त में हम लोग क्या किए कि क्षेत्रफल निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, परिधि निकालना है। तो परिधि के लिए देखिए, तो देखिए वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है, यानी 2 पाई आर होता है, यही ना होता है वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला। तो देखिए 2 का 2 रख देना है और पाई के प्लेस में कितना रखना है, 22/7 रख देना है और आर का मान कितना देगा 7, ठीक है। तो 7 से 7 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 गुना 22 बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब 2 गुना 22 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ आप लोग बोलेगा कि सर यहाँ तो देखिए कि सेंटीमीटर स्क्वायर लगाए, यहाँ सेंटीमीटर ही लगाए, तो ऐसा क्यों। देखिए यहाँ जो है ना हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर दिए, ठीक है। और जबकि यहाँ हम लोग परिधि निकाल रहे हैं, तो यहाँ परिधि निकालिएगा तो सेंटीमीटर ही देना है, ठीक है। तो अगर क्षेत्रफल निकालिएगा तो उस समय स्क्वायर देना है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर देना है, ताकि वहाँ 2 बार गुना होता है। त्रिज्या देखो यहाँ 2 बार गुना हो रहा है, जबकि यहाँ त्रिज्या देखो 1 ही बार गुना हो रहा है, ठीक है, यानी त्रिज्या 1 ही बार आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले वृत्त में जब हम लोग के पास में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर था तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर आया, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। और परिधि कितना आया, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है कि दूसरे वृत्त में चल के दूसरे वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए दूसरे वृत्त में हम लोग के पास में त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी त्रिज्या हम लोग के पास में दिया गया है, कितना दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग क्षेत्रफल और परिधि निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेंगे, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पाई का मान कितना रखना है, 22/7, और देखिए यहाँ आर का मान कितना है 35, ठीक है, यानी आर स्क्वायर है तो 35 का स्क्वायर कर देना, ठीक है। जब 35 का स्क्वायर कीजिएगा तो यानी 35 को 2 बार लिखना है, तो वही हम लोग यहाँ 2 बार लिख दिए, ठीक है। देखिए 7 से कट जा रहा है 35 कितना बार में, 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग के पास में बच क्या गया, 22 गुना 5 गुना 35 बच गया, ठीक है। तो देखिए जब 22 गुना 5 गुना 35 कीजिएगा कितना जाएगा, तो देखिए जब 5 गुना कितना जाएगा 10, हासिल 1 बच जाएगा, और 5 गुना 10 1 11 आ जाएगा, ठीक है, यानी 110 गुना अब 35 आ गया, ठीक है। तो देखिए जब 110 गुना 35 कीजिएगा कितना जाएगा, यानी 3850 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग निकाल क्या रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, अब हम लोग को क्या निकालना है, परिधि निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, परिधि। तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 का 2 रख देंगे और पाई के प्लेस में कितना रखना है, 22/7, और आर का मान कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, तो यहाँ 35 लिख देंगे। तो देखिए 7 से कट जा रहा है 35 5 बार में, तो हम लोग के पास में बच क्या गया, 2 गुना 22 गुना 5 बच गया, ठीक है। तो देखिए जब 2 गुना 22 गुना 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए परिधि कितना गया, 220 सेंटीमीटर, और देखिए क्षेत्रफल कितना गया, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यही आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये आ गया, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग को वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालने के लिए आ गया होगा। तो चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।